जय जिनेन्द्र बच्चों। जय जिनेन्द्र। एक बार फिर से मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सभी लोग हाथ जोड़ के सबसे पहले करेंगे सरस्वती वंदना। और आज कौन करेगा सरस्वती वंदना? चलिए आज सबसे पहले करेंगे सरस्वती वंदना। हम करवाते हैं रोशनी जैन से, ठीक है ना? चलिए रोशनी जैन को स्क्रीन पे लाइए। रोशनी जैन, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही ना सबको? बोलो बेटा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा, सिद्धि भवतु मे सदा। वेरी गुड। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से आपने सरस्वती वंदना की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की मस्ती की पाठशाला। खूब सारी मस्ती, खूब सारी धमाल को लेके। बच्चों मुझे पता है आप सबके बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और ये देख के मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि आप लोग हमारी पाठशाला के कार्यक्रम के लिए, पढ़ाई के लिए इतने इतने आतुरता से राह देख रहे हो। तो आपकी ये सब आतुरता का हम अंत लाते हैं, आप सबको बता देते हैं। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि बच्चों हमारी जो मस्ती की पाठशाला चल रही है, जो सैटरडे को है, ठीक है, सैटरडे को हमने कंपटीशन रखी थी, वो अब चेंज करके हमने संडे को रखी है। आप लोग को और एक दिन मिल जाएगा पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। क्यों रखी है उसकी भी वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि सैटरडे को हमारे गुरुदेव श्री आचार्य देवनंदी जी महाराज जी का जन्मदिन है। मुझे चाहिए, आपको याद है जब हम लोग दोपहर में हमारी मस्ती की पाठशाला चलती थी तब बच्चों ने मिलके हाथ में पूजा की थाल लेके, अर्घ की थाल लेके फोटोज भेजे थे। और फिर आपके रितेश भैया ने एक बहुत अच्छी सी एक वीडियो बनाई थी, जो पूरी वीडियो हमने माता जी को दिखाई थी, उनको भी बहुत पसंद आई थी। ऐसी वीडियो हमने स्वामी जी की बर्थडे के वक्त भी बनाई थी। सेम वीडियो हमें बनानी है। सो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी बच्चे हमारी मस्ती की पाठशाला से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कल के दिन में बहुत अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन के, हाथ में पूजन की थाली लेके एक फोटो करके हमें जरूर भेजिएगा। और वो फोटो जो आप भेजोगे उसके नीचे ही फोटो में इटसेल्फ अपना नाम लिख के भेजना। वो सारी मिलकर हम एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो, जो पूरी वीडियो होगी ना, वो महाराज जी को दिखाएंगे। कब? 15 तारीख को दिखाएंगे। मैं चाहूंगी आप में से कोई बच्चे जो अच्छे से डांस जानते हैं, वो बच्चे भी यदि डांस कोई प्रेजेंट करना चाहे तो भी अपनी मस्ती की पाठशाला में मैसेज भेजे। आप एक जन, दो जन, क्योंकि हम लोग कोरोना की वजह से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि 10-12 लोग इकट्ठे होके, आप एक जन, दो जन कोई भी डांस करना चाहते हो तो हमें जरूर मस्ती की पाठशाला में मैसेज करके बताइए, देख के आपको बताएंगे। ठीक है? चाहे ने बोला मैं करना चाहती हूँ, और कोई भी करना चाहता हो, तो आप लोग क्या करना, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, अपनी 2-2 मिनट की वीडियो जो आप डांस करते ना, लहर जैन ने भी भेजा है, मैं भी, ठीक है, तो आपकी 2 मिनट की वीडियो जो आप डांस कर रहे हो वो हमें, वो भी वीडियो आपको भेजनी है। ठीक है? अंशिका ने, अनुश्री ने, बहुत सारे बच्चों ने बोला है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है, पर ध्यान रखना है सिर्फ 2 मिनट की डांस की वीडियो आपको भेजनी है। और ये वीडियो किसके ऊपर भेजनी है आपको? ये वीडियो आपको कोई भी गुरु भक्ति के सॉन्ग के ऊपर भेजनी है। ऐसे ही कोई फिल्मी गाने पे तो नहीं भेजे कि मुझे पता है, पर गुरु भक्ति के कोई गाना हो उसके ऊपर आपको डांस बिठा के भेजना है। और ध्यान रखिए कि आप ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से करें, जैसे अब गाना बज रहा है उसी हिसाब से आप ड्रेसिंग वगैरह भी करें। ठीक है बच्चे? और दूसरी बात क्या है कि उस दिन हम महाराज जी के सामने उनके जन्मदिन के दिन ये वीडियोस दिखाएंगे। देखो 2 वीडियो में बनाएंगे। जो बच्चे डांस अच्छे से जानते हैं वो लोग डांस की वीडियो भेजें, 2-2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। और वो कब भेजनी है आपको? आज 13 तारीख की, मैं आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में बोल रही हूँ। कल 14 तारीख है। जिनको भी डांस भेजना है, जिनको भी ये सारा भेजना है, उनको 15 तारीख को
दोपहर में 1 बजे तक हमें भेज देना है। ठीक है, चले मैं आपको ज्यादा टाइम देती हूँ, 5 बजे तक, उससे लेट नहीं। फिर क्या होगा, लास्ट टाइम भी किसी ने हमें जय जितेंद्र भेजा था और 5 बजे ऑलरेडी हमारी वीडियो बन गई थी, तो हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर पाए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके पहले पहले ही हमें भेज देनी है, उसके बाद किसी को भी नहीं भेजनी है। सो आपको 2 चीज, एक तो अपनी अच्छे से कपड़े वाली फोटो, ज्यादा ट्रेडिशनल पहन के ही भेजिए, हाथ में पूजन के कपड़े वगैरह लेके। और दूसरा क्या आपको लेके बैठना है, दूसरा आपको अच्छी से 2-2 मिनट की डांस की वीडियो हमें भेजनी है महाराज जी के जन्मदिन के दिन। और संडे के दिन अपनी कंपटीशन महाराज जी के सामने होगी, और महाराज जी के सामने शायद हम अपना रेगुलर 8:15 से 8:30 बीच का टाइम रखते हैं, 8:30 तक की हम लोग कंपटीशन रखते हैं। और इसमें आपको क्या क्या करना है, बच्चे मुझे पूछते हैं हमें किस चीज की प्रिपरेशन करनी है। देखो, ये संडे में जो आपकी एग्जाम रहेगी वो सिर्फ रिलेटेड टू पूजा रहेगी, सिर्फ रिलेटेड टू पूजा रहेगी। सो आपको अलग अलग राउंड खिलाए जाएंगे, 4 राउंड है, चारों राउंड पूजा के ऊपर से ही रहेंगे। जो पूजा में मैंने आपको पीडीएफ फाइल दी है, उसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। मैंने आपको जो अर्घ याद करने बोले हैं, सारे अर्घ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो सारे अर्घ आपको याद करने हैं। पूजा का क्रम आपको याद करना है, इसके बाद कौन सा द्रव्य है, कैसे किस द्रव्य को क्यों चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं, पूजन की थाल को कैसे सजाते हैं। फिर जो भी पीडीएफ फाइल में हमने आपको बताया है, पूजन क्यों करनी चाहिए, पूजन के कितने प्रकार है, पूजन के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ में दी है। वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद, और देखना, एक बात सुन लेना बच्चों, उस दिन अपनी कंपटीशन है। आजकल ऐसा होता है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी मम्मी पीछे बोलती है और आप आगे आंसर बोलते हो। उस दिन जो भी बच्चा ऐसा करेगा उसको हमें डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे कोई भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो। सो इसीलिए आप सभी को उस दिन पूरी प्रिपरेशन करने। दूसरी बात, आप लोग को लगता है मैम को कहाँ पता चलता है, आप जब आंसर बोलते हो ना, तो जब आप कुछ पढ़ के बोलते हो तो आपकी आंख रुक जाती है कहीं पे, और विदाउट पढ़े आप बोलते हो तो आप हमारे सामने देख के बोलते हो, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये बच्चे देख के बोल रहे हैं या बिना देख के बोल रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैम को कहाँ दिखेगा, हमारे टेबल के ऊपर रहेगा, नहीं, मैम को सब समझ में आ जाता है। तो ऐसा भी हमने देखा कि कोई बच्चा देख के कोई अर्थ बोल रहा है तो उसको भी हम डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। अब रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर के लिए, एक फॉर्म है, जो फॉर्म आप सबको भरना है, वो फॉर्म मैं मस्ती की पाठशाला में डाल दूंगी। उसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसमें क्या क्या है, उसमें आपका नाम, आपकी एज, आपकी सिटी का नाम। बच्चों, उसमें व्हाट्सएप नंबर और पेटीएम नंबर दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये जो क्विज पार्टिसिपेट करोगे उसमें आप विन करोगे तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। हमें बहुत दिक्कत होती है कि आपके व्हाट्सएप नंबर और पेटीएम नंबर अलग अलग होते हैं। ये जो फॉर्म है उसमें आपको अपने पेटीएम नंबर डालने ही है। यदि आपने नहीं डाले तो आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उसको हम पेटीएम नंबर समझ, मतलब आपके पास जो भी हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, आपको मेंशन करना है फॉर्म के ऊपर। हमने पेटीएम नंबर लिखा है, पर आपके पास गूगल पे हो या कुछ भी हो तो आपको वहां पे मेंशन करके वो नंबर लिखना है। जो फॉर्म भेजा है, फॉर्म के साथ नियम है, 11 नियम हमने आपको पर्यूषण के दौरान जो आपको पालन करने वो नियम दिए हैं। जो भी बच्चे ये सबमिट करते हैं फॉर्म, उसका मतलब होता है कि आप वो सारे नियम पालने के लिए रेडी। बहुत इजी है, पर्यूषण में हमें करने ही रहते हैं, जैसे हमें पर्यूषण में रात्रि भोजन किसी को भी नहीं करना है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि हमें पर्यूषण के दौरान पर डे आप 5 हरी खा सकते हो। पर्यूषण में कोई भी, बिल्कुल भी, कभी भी क्या नहीं खाएंगे, कंदमूल खाने का सवाल ही नहीं है। बाहर का भोजन नहीं खाएंगे आप लोग, बाहर का भोजन नहीं खाएंगे। ओम नीम नमक की माला अभी रूटीन में भी आप फेरते हो, पर्यूषण के दिन में आपको ओम नीम नमक की माला, और जैसे हमने अष्टानिका पर्व में रोज एक मंत्र की माला करते थे, ऐसे रोज 10 लक्षण के एक धर्म की माला फेरनी है। आपके पेरेंट्स के साथ बैठ के आपको छोटा लघु प्रतिक्रमण करो तो अच्छा है, नहीं तो अपने जन्म चैनल में प्रतिक्रमण दिखाने वाला उसको भी ज्वाइन कर सकते हो हाफ एन आवर के लिए, पर वो करना जरूरी है। बच्चों, अभी आप लोग 8 साल के हो गए हो, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं, जब बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उनको अणुव्रत देना चाहिए। आपका प्रॉपर टाइम है,
और देखो लॉकडाउन की वजह से हमें ये मौका भी मिल गया है कि हम घर पे बैठ के सब, अदरवाइज आपकी एग्जाम होती तो उसमें और एक नियम है, आपको रोज पूजा करनी है। बच्चों मंदिर बंद है हमें पता है, ऑनलाइन जैनम के माध्यम से अलग अलग चैनल के माध्यम से जो प्रोग्राम होंगे, जो चैनल पे जो पूजा होगी उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो, उसमें आप साथ में बैठ सकते हो। सो आपको वो पूजा भी करनी है, ठीक है। तो उसमें जो भी नियम है, आप सभी लोग, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो कि मैम ये क्या है, आपको आज मिल जाएगा, कल हम आप हमें पूछ सकते हो। और फिर एक बार आपने वो सबमिट किया तो आपको रोल नंबर मिलेगा। अब से जब भी आप लॉग इन होगे, आपके नंबर के आगे मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन हमारे रेगुलर पाठशाला का बच्चा है। क्योंकि बच्चों ये क्या हो रहा है, आप लोग भी अटेंडेंस आपकी ली नहीं जाती, आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो। और कितने बच्चे आपका क्वेश्चन आंसर हो गया तो लीव हो जाते हो। जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम सरस्वती वंदना से करते हैं। और ये एक विवेक की बात है, विनय की बात है कि जब भी हम पढ़ाई खत्म करें तो हम जिनवाणी स्तुति करें। जब आप लेफ्ट हो जाते हो तो जिनवाणी स्तुति किए बिना लेफ्ट हो जाते हो। सो ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो प्लीज डिसिप्लिन। और हम लोग, हाँ मुझे पता है कभी कभी हमारी ओर से देरी हो जाती है क्योंकि महाराज जी का प्रवचन में कभी प्लस माइनस हो जाता है। अदरवाइज हम 8:30 से 8:30 मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स ऐसे से करके पाठशाला शुरू कर देते हैं। तो आप भी उस टाइम पर लॉग इन कर लीजिए ताकि आपका कुछ मिस ना हो। बच्चे में मैसेज करते हैं, मिस हमने लेट ज्वाइन किया, आपने क्या बताया, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन गई, प्लीज दोबारा बताइए। मैम मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बात बार बार याद नहीं आती है हमें, जो जिस टाइम पे जो बोल दिया वो बोल दिया। सो आप लोग भी टाइम पे ज्वाइन कीजिए पाठशाला को। और आज से एक नियम ले लीजिए, जब तक सरस्वती वंदना नहीं होगी कोई भी लेफ्ट नहीं होगा। और आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है, आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है और अभी से आपके रोल नंबर से ही चलना है, ठीक है। तो चलिए, आप सबको जो टास्क दिया है नमोकार मंत्र बनाने का, आई होप आप लोग ने वो भी कंप्लीट किया होगा। तो जब परसों आप वीडियो बनाए ना, तो वो वीडियो में आप पूजन की थाली भी ले सकते हो और साथ में नमोकार मंत्र आपके पास हो तो भी चलेगा। पूजन जैसे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने हाथ में पूजन की थाली ली, दूसरे बच्चे ने नमोकार मंत्र लिखा हुआ किया, या किसी ने पीछे नमोकार मंत्र लगाया और हाथ में पूजन की थाली ली, ठीक है। ऐसे भी एक्सेप्टेबल है, जिससे आपका नमोकार मंत्र भी दिख जाएगा, आप भी दिख जाओगे, आपका नाम भी दिख जाएगा और आपकी पूजन की थाली भी दिख, ठीक है ना। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस है। और जो बच्चे हमें बोल रहे हैं मैम हमने लेट ज्वाइन किया है, सारे बच्चों ने तब से तो ज्वाइन किया हुआ है जब से हमने पूजा का सिखाना शुरू किया है। अपनी मस्ती की पाठशाला में पूजन की पीडीएफ है। यदि आप बाद में ज्वाइन हुए हो तो मैं एक बार दोबारा आज अपनी पूजन की पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप सभी के पास पूजन की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अर्घ भी अपने सारे अभी ग्रुप में आ गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। और आपको शुभम चक्रवर्ती की कहानी आप सभी को पता है ना, तो उसकी एक कहानी हम आपको बताएंगे। तो आप सभी को शुभम चक्रवर्ती की कहानी सुनिए। और आपको पहले मुझे कौन आप में से बताएगा, मुझे सुनना है, शुभम पूर्वी जी, चक्रवर्ती किसके लिए है। पूर्वी जी, आपने वीडियो की लिंक शेयर नहीं की है। मैं करती हूँ, देती हूँ 2 मिनट। ओके। मुझे बताएगा कोई शुभम चक्रवर्ती की कहानी किसके लिए है, किसी को याद है ये स्टोरी। नमोकार मंत्र का अभिनय किया था उनने। हाँ बराबर है, उन्होंने नमोकार मंत्र का अभिनय किया था और उसके लिए ये स्टोरी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी आपको 2 मिनट में एक स्टोरी बताई जाती है, तब तक आप सबको क्या करना है, अपने घर पे बैठ के नमोकार मंत्र के जाप करना है। क्योंकि उन्होंने अभिनय किया तो उनको कितना बुरा फल मिला है, तो हम भी नमोकार मंत्र के अभिनय की कहानी सुनते हैं। 2 मिनट जब तक आपको स्टोरी शेयर हो, आप सभी लोग नमोकार मंत्र बोलिए।
बच्चों, आज हम आपको शुभोम चक्रवर्ती की कहानी सुनाएंगे। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बहुत ही बड़े समुद्र में से, ओशन में से जा रहे थे एक बड़ी सी बोट में बैठकर, और सभी बहुत खुश भी थे। ऑल ऑफ अ सडन तूफान आने लगता है, बवंडर मचने लगता है, और जो बोट थी उनकी वो बहुत जोर से हिलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? सब बहुत डर जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब तो कोई भी बच नहीं पाएगा, nobody can be saved। लेकिन ये कौन है जो हंस रहा है जोर जोर से? बच्चों, आप जानना चाहोगे कि ये सब हो क्या रहा था? आइए अब हम चलते हैं राजा शुभोम चक्रवर्ती के दरबार में। वहां पर सभी मिनिस्टर्स और राज दरबारी बैठे हुए थे। तभी एक पर्सन राजसभा में आता है और वो अपने साथ बहुत ही स्पेशल एक स्वीट सा फ्रूट राजा को गिफ्ट करने के लिए लाता है और बोलता है, महाराज, मैं अपने बागीचे के मीठे फल आपके लिए लाया हूँ। शुभोम चक्रवर्ती वो फ्रूट टेस्ट करते हैं और उसको खाकर बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे कि ऐसा तो कभी फ्रूट खाया ही ना हो। राजा ने कहा, ये तुम कहाँ से लाए हो? क्या तुम मेरे लिए और भी ला सकते हो क्या? वो बोलता है, हाँ हाँ महाराज, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं मेरे पास। मेरा घर समुद्र के बीच एक आइलैंड पे है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? वहाँ चलो और जितने फ्रूट्स चाहे खा लो। राजा को तो खाना खाने का बहुत शौक था, तो वो अपनी फैमिली के साथ बोट में बैठकर आइलैंड के लिए निकल पड़े। जब सभी लोग वाटर वेव्स को देखकर बहुत मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तब उस पर्सन ने अपना रूप बदल लिया। He changed his form। वो तो एक्चुअल में एक देव था जो अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में आया था। अब तक तो वो शुभोम चक्रवर्ती को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा था और अब एकदम से बहुत गुस्सा करने लगा, एंग्री होने लगा। उस विशाल बड़े से वास्ट ओशन में एक बड़ा और भयानक स्टॉर्म क्रिएट करने लगा था वो, और उनकी बोट वाटर वेव्स पर उछलने लगी। उनकी फैमिली के सभी लोग बहुत डर गए, घबराने लगे। तब वो पर्सन जो कि अब देव बन गया था ना, वो अपने प्रीवियस बर्थ के बारे में बताने लगा। वो बोला, लास्ट बर्थ में मैं आपके लिए भोजन बनाता था। एक दिन मैंने बड़े ही मन से आपके लिए खीर बनाई थी और गर्मा गर्म खीर आपको सर्व भी की थी, परोसी भी थी। और जैसे ही आपने वो खीर खाई तो गरम गरम खीर खाने से आपका मुंह जल गया। तो आपने मुझे इतना गुस्सा किया कि खीर वाले उस बर्तन को ही मेरे सर पर दे मारा। मेरा सारा सर ही जल गया था और मुझे बहुत वेदना, बहुत पेन हुआ, और मरकर मैं व्यंतर देव बन गया। अब उसी का रिवेंज लेने, बदला लेने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब तुमने जो गलती की है ना, तुम भी उसका फल भोगोगे। या फिर अगर बचना चाहते हो तो एक ही तरीका है, एक ही उपाय है। इन समुद्र की लहरों पर नमोकार मंत्र लिखो और उससे अपने पैरों से मिटा दो, इरेज कर दो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। शुभोम चक्रवर्ती को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे मैं ये नमोकार मंत्र पर पैर रख दूं, और ये पैर रखने से तो मेरा अनर्थ हो जाएगा। वो फिर क्या सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं और मेरी फैमिली तो सब मर जाएंगे। तो शुभोम चक्रवर्ती उस व्यंतर देव की बात को मान लेते हैं और नमोकार मंत्र को वाटर वेव्स पे लिखकर अपने पैरों से मिटाने लगते हैं। कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है? नमोकार मंत्र की इतनी डिसरिस्पेक्ट, पैर से टच करना और मिटाना। और उसी टाइम वो देव पता है क्या करता है? वो शुभोम चक्रवर्ती को पुश करके धक्का देकर पानी में गिरा देता है और डुबा देता है।
बच्चों, ऐसा लगता है कि देव ने उसे जानबूझकर मंत्र लिखवाया और मिटवाया भी, क्योंकि जो भी नमोकार मंत्र का अपमान करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी प्रेयर काम नहीं कर सकती। शुभोम चक्रवर्ती जो 6 खंड के अधिपति थे, 32,000 किंग जो हर वक्त उनके अंडर रहा करते थे, उनसे उन्होंने क्या किया? अनादि निधन महान नमोकार मंत्र को, वो नमोकार मंत्र जो हमें सभी ट्रबल से बचाता है, हमारे बुरे कर्मों को डिस्ट्रॉय करता है, उन शुभोम चक्रवर्ती ने उसी मंत्र को डिसरिस्पेक्ट किया, उसकी अवमानना की और उन चक्रवर्ती राजा को पता है नरक जाना पड़ा। धिक्कार है ऐसे चक्रवर्ती राजा को जो अपनी आसक्ति और मूर्खता से नरक में गए। जो भगवान पर भक्ति रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी हमेशा अच्छी ही गति होती है, और जो मंत्र का अपमान करते हैं, गलत काम करते हैं, उन्हें ऐसे पाप का बंध होता है जिनसे उन्हें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। तो हम सब भी प्रॉमिस करते हैं कि किसी भी अपने जैन मंत्र को, अपने नमोकार मंत्र को डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, जय जिनेंद्र। देखा बच्चों, आपने जो स्टोरी देखी, जय जिनेंद्र पूर्वी जी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। अपना जो बात हुई वो हो गया है, आप दे सकते हो। ओके ओके ठीक है। देखो बच्चों, अभी हमारे मस्ती की पाठशाला में आज ही के दिन आपको मैं एक लिंक भेज रही हूँ। आप सभी को जल्दी जल्दी वो लिंक में जो फॉर्म है उसको फिलअप करना है। आपका नाम, सिटी, जैसे मैंने बताया, आपका रोल नंबर आपको याद रखना है, आपका रोल नंबर आपको याद रखना है। और अभी जब भी आप मस्ती की पाठशाला में ऐड हो, आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, एज और अपना रोल नंबर, तो आप पूरी ये साथ में डालना है। मतलब ये 3 चीज के साथ आपको अपना रोल नंबर भी डालना है, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये बच्चे हमारे पाठशाला के नए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके साथ में जो भी नियम आपको दिए हुए हैं, वो सारे नियम का भी आपको अच्छी तरह से पालन करना है। ठीक है बच्चों? अच्छा चलिए, तो आज आपने जो मेरा पहला क्वेश्चन है, जो आपने स्टोरी देखी, वो मैंने क्यों बताई? क्योंकि आप सभी को मैंने नमोकार मंत्र लिखने के लिए बोला है, और गलती से भी ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे हमारे नमोकार मंत्र का अपमान हो जाए। आप नमोकार मंत्र बनाओ, उसके बाद उसको अच्छी से ऐसी जगह पे रखो जहां पे उसका बिल्कुल भी अपमान ना हो। नमोकार मंत्र की पूरी पोस्टर बनाने के बाद भी, हमारी कंपटीशन खत्म होने के बाद भी, आपको उसको अच्छे से रखना है, मतलब इधर उधर कहीं पे भी नहीं रखना है, क्योंकि कोई भी हालत में हमें अपने नमोकार मंत्र का अपमान ना करना है, ना किसी को करने देना है। ठीक है, चलिए आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो चक्रवर्ती था उसका नाम क्या था? सबसे छोटे बच्चे ना वो ये आंसर देंगे। जो चक्रवर्ती है उसका नाम क्या है, और उनको किस चीज की आसक्ति की वजह से वो जो अजनबी थे उसके साथ चले गए। जय जिनेंद्र मैम आवाज आ रही है ना? हाँ अरे बेटा। मैम शुभम चक्रवर्ती था उनका नाम। वो एक देव, एक इंसान, मामूली इंसान बन के आए थे, और उन्होंने कुछ अच्छे फल खिलाए जो कि उधर नहीं उगते थे। तो फिर इसके लिए वो उनके साथ वहां पे चले गए। उधर उनका समुद्र किनारे, उन्होंने ऐसा बताया कि समुद्र किनारे उनका घर है, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे आपको और नए नए फल खिलाऊंगा। तो फिर इसके लिए उनको खाना बहुत पसंद था, तो फिर इसके लिए वो चले गए उनके साथ। ओके रिधिमा। एंड मैम कोई भजन गा सकती हूँ मैम महाराज जी के लिए? लाइक बेटा भजन के लिए आप तो 2 मिनट का, आप डांस करो या भजन करो, 2 में से एक। आप छोटे हो तो भजन तो बड़े गाते, छोटे बच्चे डांस करते बहुत सुंदर लगते हैं ना,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट का डांस कोई रेडी करो। मैम डांस मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मैं भजन गा सकती हूँ, मेरे को भजन याद है। ठीक है, तो 2 मिनट का भजन रेडी करना, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है और मैम। अच्छी वाली ड्रेस Thank पहन you, के ma'am. उसको करके बोलो, ठीक है? और मैम, हाँ जी बोलो। मैम इसका टाइमिंग क्या रहेगा? हमारी जो वो रहेगी, हाँ 8:30 रहेगा ना? ठीक है, थैंक यू। 8:30 रहेगा उसका टाइमिंग। अच्छा, अब ये मैम जो हमें रोल नंबर उसमें रहेगा ना? अभी आप जो वो फॉर्म फॉर्म में ही हमारा रोल नंबर रहेगा? उसमें रोल नंबर, हाँ वही आपका रोल नंबर, जो फॉर्म आप एनरोल करोगे ना उस हिसाब से आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है? ओके चलिए, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो स्टोरी है मुझे ये बताओ, उसमें से आपको ये बताना है इंद्रियां कितनी होती है और ये स्टोरी में कौन सी इंद्रिय की वजह से उन्हें ये परिणाम भोगने पड़े। मैम आवाज आ रही है? आ रही है बेटा? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, आप कौन सी मेरा कोई रोल नंबर नहीं है तो आप मेरा रोल नंबर बता सकते हैं क्या? आप हेडफोन निकाल के बात कीजिए ना, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, आप हेडफोन निकाल के बात कीजिए। क्या है, बाहर एक प्रोग्राम चल रहा है इसीलिए। ओके, कोई प्रॉब्लम। किसी का किसी को रोल नंबर आ रही है, आप फॉर्म भरोगे ना उसमें आपको रोल नंबर मिलेगा, किसी को भी। अच्छा ठीक है मैम। आप मस्ती की पाठशाला में हो ना व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ मैम। हाँ बस उसमें फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म भरना है, वहां पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा, ठीक है? ओके मैम हाँ। कुछ डेमो दिखाना है बच्चों को, वो कैसे भरना है? हाँ एक बार दिखा देते हैं डेमो, बताइए स्पॉट। मैं मेरे मोबाइल से दिखा रहा हूँ सभी बच्चों को, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ देखिए बच्चों, ये कैसे आपको फॉर्म भरना है देख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सबको आ रही है। ये जो आपको ऐसी लिंक आएगी जैसे djmahasabha.com मस्ती की पाठशाला, वहां पे ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर में उसे ओपन करना है। ये देखिए ऐसे पूरा डिटेल्स मस्ती की पाठशाला, यहाँ पे पूरा डिटेल्स भरना है जैसे मैं भर रहा हूँ। कक्षा आपने लिखनी है कि कौन से क्लास में आप हो, और ये पेटीएम नंबर जिस पे आप जो ट्रांजैक्शन कर सकते ऐसे मोबाइल नंबर लिखना है। और ये सारे नियम पढ़ लेने हैं और एग्री करना है। एग्री करने के बाद, सेव करने के बाद आपको ऐसा एक रोल नंबर आएगा, यूर रोल नंबर इज समथिंग। मैम बोलिए। ये रोल नंबर आप सबको याद रखने, मुझे कोई बार बार नहीं पूछेगा कि मैम मेरा नंबर क्या है, मुझे नहीं पता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आपको रोल नंबर मिलता है, इसलिए आप बैठे वो रोल नंबर ऐसे लिखे सबको रोल नंबर याद बार बार मिल जाए, ठीक है? ओके चलिए, तो मेरे को क्वेश्चन पूछा था इंद्रिया कितनी होती है और शुभम चक्रवर्ती कौन सी इंद्रिया की वजह से उसको इतना बुरा फल भुगतना पड़ा। शुभम चक्रवर्ती को रसनांद्रियों की वजह से इतना बुरा फल भुगतना पड़ा। इंद्रिया कितनी है? 5। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो इसमें रसना इंद्रिय रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय की वजह से। अच्छा,
चलिए बच्चों, मैंने आपको कल कोई स्टोरी दिखाई थी, ठीक है। अब आपको मुझे कोरिलेट करके बताना है कि वो स्टोरी से शुभम चक्रवर्ती को आप क्या बोध देना चाहते हो। क्या वो मतलब सजेशन देना चाहते मैम आपने कल स्टोरी बताई थी, उससे रिलेट करके हमें शुभम चक्रवर्ती को बताना है कि क्या वो कराना चाहते हैं, वो बताना है ना। क्या आपकी आवाज कट रही है बेटा? आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे क्या? मुझे अच्छे से समझा नहीं। मैंने क्वेश्चन पूछा कि के स्टोरी को रिलेट करके आप शुभम चक्रवर्ती को क्या बोलना चाहते हो। स्टोरी तो शांति जी के ऊपर थी ना। अच्छा ठीक है, चलो हम किसी और को पूछते हैं। किसी और ने हैंड रेज किया है? दिया कि जिया? अच्छा बोलो, करो ना तो अलग अलग नाम से बोलो। जिया मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं अलग अलग नाम से कल से कर लूंगी। हाँ, दो भरना फॉर्म, बराबर ना? हाँ, अच्छा बोलो। एक ही डिवाइस से दो हो जाएगा? हाँ, एक ही डिवाइस से मतलब अगर मैंने लॉगिन किया फिर मैंने इसका भी नाम लॉगिन किया तो हो जाएगा? हो जाएगा। सिर्फ अपने नाम के आगे रोल नंबर लिखना, जैसे अपने जिया जैन लिखा है ना, आगे लिखना जैसे 1 रोल नंबर 2 रोल नंबर, ऐसे। डिवाइस एक ही यूज करोगे चलेगा, पर्सन अलग अलग होना इसलिए। मैम जो उसने जिसके ऊपर उसके रसोई की जिसके ऊपर उसने खीर फेंकी थी, उससे क्षमा बोलनी चाहिए थी। उसे उसको माफ कर देना चाहिए। वेरी गुड, उसको ऐसा अपने बहुत अच्छा बेटा रखना चाहिए था कि हमें ऐसा उसने किया, उससे गलती से हुआ, उसको थोड़ी ना मालूम था कि खीर गरम है। आपको आंसर अपने आप से बोला कि आपकी दीदी ने बताया दिया आंसर? एक्चुअली मैं कल की स्टोरी मैम ने बहुत ध्यान से देखी थी और रोज ही देखती हूँ, इस वजह से मेरे को स्टोरी और आपका बोला वो सब याद रहता है, बस जो नहीं रहता उसमें नहीं बोलती। वेरी गुड दिया, बहुत अच्छा। देखो कितना बच्चे ने अपने को आंसर दिया कि कल की स्टोरी में क्षमा रखने के लिए बताया था। ये शुभम चक्रवर्ती ने, सही बात है, गुड़िया ने कितना अच्छे से बताया कि उसने जो खाया उसको थोड़ी ना पता कि उसने गरम गरम उनको जल जाएगा, उसकी गलती हो गई थी। तो शुभम चक्रवर्ती को चाहिए था कि उसको क्षमा कर दे और गुस्सा ना करे। उसने गुस्सा किया, क्षमा नहीं की, क्रोध किया, कसाई किया, और उसको क्या फल मिला? उसको साथ में नरक में जाना पड़ा। कहाँ पे जाना पड़ा? साथ में नरक में जाना पड़े। सो आपको भी ध्यान रखना है बच्चों की, कभी भी ऐसा गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना? ऐसा गुस्सा नहीं करना है जिससे हमें भी नरक जाना पड़े। और ये कैसे कर्म है जो हमारे बहुत हमें परेशान करने वाले ये कर्म है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया जिस वजह से वो सातवें नरक में चला गया? जय जिनेन्द्र, शुभम चक्रवर्ती ने जो सबसे महान नमोकार मंत्र है वो वीरेंद्र देव के कहने पे उसको समुद्र में लिख के पैर से मिटा दिया, और वो महान नमोकार मंत्र के अपमान की वजह से उसे सातवें नरक में जाना पड़ा। वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छा। आदित्य तुम शुरू से ज्वाइन हुए हो आज मस्ती। मैम आप म्यूट हो गए। हाँ मैं शुरू से ज्वाइन हुआ हूँ। ओके ठीक है, तो आपने भी नमोकार मंत्र का बनाया होगा, और कल मुझे आप सबकी, आप डांस करोगे ना 2 मिनट का? मैम डांस
डांस करके क्या हमें मतलब मस्ती की पाठशाला के ग्रुप पे वीडियो भेजना है क्या? 2 मिनट के डांस की वीडियो मस्ती की पाठशाला में भेजनी है। और मैम कब तक भेजना है वो? आपको सैटरडे 5 o'clock के पहले। सैटरडे 5 o'clock के पहले। हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, मुझे कौन बताएगा? आपको 3 अर्घ भेजते, चलो हम देखते किसी भी बच्चे को याद है 16 कारण का अर्घ। मैंने आज भेज दिए सारे अर्घ और आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दी ना। 16 कारण का अर्घ किसको याद रहा है? काव्या, किसी और को सिलेक्ट कीजिए। हाँ काव्या बोलो। हैंड रेज किया था ना? जलफल 8 द्रव्य चढ़ाए, ज्ञान व्रत करो, मन वचन परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय, दर्श विशुद्धि भावन नाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। वेरी गुड अश्मी, अच्छे से भी याद कर लेना सारे यार। अपने को संडे को बोल लेना एग्जाम है, ठीक है? और कौन बच्चा बोलेगा 16 कारण का अर्घ ही बोलना है? बोलो जिनांश। जलफल 8 द्रव्य चढ़ाए, जलफल 8 द्रव्य चढ़ाए, ध्यानत व्रत करु मन आए, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय, दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाय, परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। वेरी गुड जिनांश, बहुत अच्छे से बोले। अब अपने घर में सुन जिनांश, अपने मम्मी पापा सबको सिखाएगा ना तू? जो म्यूट हो गए। हाँ आपकी आवाज आ रही है। जिनांश, मैं क्या बोल रही हूँ, तू जो सीखता है ना वो अपने मम्मी पापा को सिखाता है कि नहीं सिखाता है? बोलो। म्यूट हो गया जिनांश। जिनांश आवाज आ रही है? आ रही है, अभी आ रही है। और फिर उसके नीचे क्या बोलते हैं? उसके नीचे क्या बोलते हैं? उसके नीचे भी जो लिखा है ना बच्चों, आपको याद रखना है। ओम ह्रीं से दर्शन विश्व यदि षोडशकाणी भावना नमो अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ये तीनों अर्घ पर्यूषण में रोज बोलने होते हैं। तो आप अभी प्रैक्टिस करोगे, आपको बराबर से याद रह जाएंगे, ठीक है? चलिए, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको जो अर्घ दिए उसमें 10 लक्षण का अर्घ भी है, किसी को याद है? बोलो। हाँ बोलो, अनम्यूट करो। अब आ रही है? हाँ बोलो। भव्यतापनिवा भव्यतापनिवा 10 लक्षण पूजो सदा। स्टार्टिंग से बोलो। हाँ मैम, स्टार्टिंग से बोलो। स्टार्टिंग। ठीक है, अभी याद कर लेना। चलो ठीक है, पीछे का याद किया ना, ऐसे आगे का भी याद कर लेना। ओके सभी बच्चों, आपको जो भी अर्घ भेजे याद कर लेना। इसी के साथ हमारी मस्ती की पाठशाला हम यही समाप्त करते हैं। सब लोग अपने घर पे हाथ जोड़ के बैठिए और बोले सरस्वती वंदना बोलिए। और आज की इंस्ट्रक्शन एक बार दोबारा बोल रही हूँ, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं
वो सभी के लिए मैं दोबारा इंस्ट्रक्शन बोल रही हूँ। हमारी जो क्विज होने वाली क्विज सैटरडे को, वो अब संडे को होगी। आप सबको 8 बजे संडे को सेशन 1 में लॉगिन होना है। आप सभी को और ये पाठशाला में ऐड होने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। वेडनेसडे सैटरडे 5 बजे के पहले अपनी 2 मिनट की डांस की वीडियो उसमें भेजनी है। 4 मिनट का आप कोई अच्छे से भजन भी बोल के भेज सकते हो। वो सबको हम ऐड करके महाराज जी को दिखाएंगे, पर 2 मिनट से ज्यादा कोई भी नहीं भेजेगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप सबको जो आपने नमोकार मंत्र बनाया है उसको लेके फोटो भी उसमें भेज देना 5 बजे से पहले। उसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं भेजेगा। चलिए हाथ जोड़ के बोले सरस्वती। सुप्रीत तुम बोलोगे सरस्वती? सॉरी, हाँ दिव्या बोलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो दे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुख चैन। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव साहुणम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो चलिए इसी के साथ हमारी मस्ती की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है और कल फिर से हम यहीं मिलेंगे। अभी हमारा लॉगिन इसी में होगा, कल भी हम यहीं मिलेंगे मस्ती की पाठशाला में जैनम 2 में। और आगे की इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगी कहाँ मिलना है, कैसे करना है, ठीक है बच्चे लोग। तो तब तक आप सबको बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। जय जिनेंद्र।